जय हिंद दोस्तों। सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2022 फिजिकल आपका 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको फिजिकल में लेकर जाना है, क्योंकि दोस्तों फिजिकल के साथ साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी भी होने वाला है। तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पे आपको लेकर जाना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फिजिकल में आपका क्या क्या होगा, इसके अलावा ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा और ट्रेड टेस्ट के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ट्रेड टेस्ट में जो है डिसक्वालीफाई हो जाते हैं, तो आपको इसे क्वालीफाई कैसे करना है ये भी आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट को डाउट है कि कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा चाहिए। और दोस्तों इसके अलावा सीआईएसएफ फिजिकल रिलेटेड कंप्लीट जानकारी यानी कि फिजिकल डॉक्यूमेंट और इसके अलावा ट्रेड टेस्ट कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका भी फिजिकल है तो आप सभी इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें डॉक्यूमेंट लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें सबसे पहले तो आपका इसमें पीटी पीएसटी होगा, यानी कि पीटी के अंतर्गत आपका रनिंग होगा। उसके बाद आपका पीएसटी के अंतर्गत आपका हाइट वेट और चेस्ट यहाँ पे मापा जाएगा। और पीटी पीएसटी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। तो यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपका चेक किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड इसके अलावा जो मार्कशीट है वो आपको लेकर जाना होगा। और ये जो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप सभी को बता दें 10th का आपको लेकर जाना है, यानी कि 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट जो है ओरिजिनल आपको लेकर जाना है। अगर आपके पास 12th का है तो उसे भी आप लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसमें जो है केवल आपका 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट जो है चेक किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की, तो इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास है तो लेकर जा सकते हैं, अन्यथा आप सभी इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 10th का जो मार्कशीट होता है उस पर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन रहता है, तो उससे जो है आपका काम चल जाएगा। इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप सभी को बता दें डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा, यानी कि निवास प्रमाण पत्र इसमें मांगा गया है, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा आप लोगों का सवाल था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। तो आप सभी को बता दें जनरल कैटेगरी को छोड़कर बाकी जितने भी कैटेगरी है, चाहे वह SC ST हो या OBC हो या EWS, इन सभी को जो है यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताए थे, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यह सेंट्रल का होना चाहिए। आप सभी को बता दें सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। और सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आप RO लेवल या SDO लेवल या DM लेवल, इन तीनों में से कोई भी लेवल का आप लेकर जा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल, इन तीनों में से कोई भी किसी भी लेवल का अगर सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप लेकर जा सकते हैं। दोस्तों इसमें सेंट्रल का चाहिए, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका नहीं चलेगा। और यहाँ पे अगर आप OBC से हैं तो OBC से जो भी कैंडिडेट है उन्हें जो है NCL का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है। NCL का जो नॉन क्रीमी लेयर कास्ट सर्टिफिकेट होता है सेंट्रल का, वो आपको लेकर जाना है, तभी जाकर जो है आपको OBC का बेनिफिट मिलेगा। अन्यथा क्रीमी लेयर का अगर आप लेकर जाते हैं तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसलिए नॉन क्रीमी लेयर का जो है कास्ट सर्टिफिकेट OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उन्हें लेकर जाना है। और बाकी जो SC ST को है इन्हें सेंट्रल का और EWS का भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करें कुछ ऐसे स्टेट थे जिन्हें हाइट में जो है रिलैक्सेशन मिला था, इन सभी स्टेट को, जो कि नॉर्थ ईस्ट का है। तो यहाँ पे अगर इन सभी स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यहाँ के जो है आपको प्रूफ होना चाहिए कि आप वहाँ के जो है निवासी है। तो इनसे जो है सर्टिफिकेट अलग से यहाँ पे मांगा गया है हाइट में रिलैक्सेशन को लेकर। ये आप लोग के लिए नहीं है, नॉर्थ ईस्ट के जो कैंडिडेट है उनके लिए ये है। जैसे कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, इन सभी स्टेट से अगर आप सभी आते हैं तो अगर आप हाइट में रिलैक्सेशन चाहते हैं और इन सभी स्टेट से आते हैं तो आपको जो है वहाँ का जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। इसके बाद दोस्तों डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, तो ये आप सभी के लिए नहीं है, जो डिफेंस पर्सनल है उनके लिए है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये भी आप लोगों के लिए नहीं है, ये जो पहले से जॉब कर रहे हैं किसी डिपार्टमेंट में उन सभी के लिए है। इसके अलावा दोस्तों ये जो इन केस ऑफ
वार्ड ऑफ सर्विंग CISF पर्सनल, तो जो CISF पर्सनल है उनके लिए ये मांगा गया है, आप लोगों के लिए नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ पे बोला गया है 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ। तो दोस्तों आप सभी को बता दें पासपोर्ट साइज का जो है फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, 4 फोटो यहाँ पे मांगा गया है, तो 4 से 5 जो है आपको फोटो लेकर जाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको आइडेंटिटी प्रूफ, तो आइडेंटिटी प्रूफ में कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा पैन कार्ड, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट जो है आप लेकर जा सकते हैं। तो आप में से सभी स्टूडेंट के पास आधार कार्ड डेफिनेटली होगा, तो आधार कार्ड आप लेकर सिंपली जाइएगा। आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID कार्ड, कोई भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बता दें जब आपका यहाँ पे DV होगा तो उस समय आइडेंटिफिकेशनल जो मार्क्स है वो आपका चेक किया जाएगा, यानी कि फॉर्म अप्लाई करते समय आइडेंटिफिकेशनल मार्क्स आपसे पूछा गया था, जैसे कि ये मोल ऑन द नेक होता है, तो इस तरह से जो भी आप चिन्ह बताए थे अपने बॉडी पर उस चिन्ह को जो है चेक किया जाएगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें तो सिंपली ID प्रूफ आपको चाहिए, इसके अलावा यहाँ पे फ़ोटो चाहिए 4 पासपोर्ट साइज। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए और यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए देख लेते हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनो के रिटेन एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक होने वाला है चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे और जितने भी प्रैक्टिस सेट है सभी का सॉल्यूशन एंड आंसर इस बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस बुक के माध्यम से आप सभी CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड ASI स्टेनो की रिटेन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या इसके अलावा आप सभी नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को परचेज कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट की बात करें तो देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे PET PST और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्वालिफाई कर जाएंगे वैसे कैंडिडेट जो है ट्रेड टेस्ट के लिए जाएंगे, और ट्रेड टेस्ट भी आपका सेम ही डे में होने वाला है। और ट्रेड टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, और ट्रेड टेस्ट हो सकता है कि कल भी आपका हो या सेम डे में भी हो, ये तो फिजिकल सेंटर पर जाने के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, यानी कि केवल इसे आपको पास करना है, किसी भी तरह के नंबर इसमें आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि अगर आप सभी कुक ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इससे रिलेटेड जो काम है प्रैक्टिकली आपसे कराया जाएगा, जैसे कि कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, यानी कि रोटी और चावल आपसे बनवाया जा सकता है। तो बेसिकली वहाँ पे चपाती जो है आपको बोला जाएगा बेलने के लिए, यानी कि रोटी बनाने के लिए बोला जाता है। इसके अलावा कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली ETC, इसके अलावा कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एक खीर। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो काम है यानी कि कुकिंग रिलेटेड जो है थोड़ा बहुत काम आपको आना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत आपको काम आ रहा है कुकिंग रिलेटेड तो डेफिनेटली है कि आप सभी कुक ट्रेड में जो है पास हो जाएंगे। जिस भी ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपको काम आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों बूट मेकर या कोबलर, इसका हिंदी मोची होता है, तो इससे रिलेटेड जो पॉलिशिंग ऑफ शूज यानी कि शूज को जो है पॉलिश करना हो गया, उसके टूल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। कटिंग ऑफ लेदर रिपेयर, स्टिचिंग ऑफ शूज, यानी कि जूतों को जो है सिलाई करना, उसका रिपेयर करना, ये सभी आपको आना चाहिए अगर आप कोबलर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो, क्योंकि उसके टूल्स जो है वहाँ पे दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि इसका क्या काम है बताइए, तो वो आपको जो है वहाँ पे बताना होगा। इसके बाद टेलर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो टेलर रिलेटेड जो आपका काम है जैसे कि कटिंग ऑफ क्लॉथ्स हो गया, स्टिचिंग ऑफ यूनिफॉर्म हो गया, यानी कि यूनिफॉर्म को सिलाई करना, इसके अलावा क्लॉथ को कटिंग्स करना, इसके अलावा मेजरमेंट उसका लेना, ये सभी जो है आना चाहिए टेलर ट्रेड के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो। इसके बाद दोस्तों बार्बर के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो बार्बर यानी कि नाई रिलेटेड जो काम है, हेयर कटिंग, शेविंग, हैंडलिंग ऑफ टूल्स, यानी कि उसके टूल्स के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। वाशरमैन की बात करें तो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, यानी कि कपड़ों की कैसे साफ़ सफाई करना है, कपड़ों को कैसे धोना है, ये आपको जो है पता होना चाहिए। आयरन जो है आपको उसको करने का तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वाशरमैन में जो है आप पास हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ा जो है आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, इसमें आसानी से आप पास कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड काम आना आवश्यक है। इसके अलावा स्वीपर की बात करें तो स्वीपर में साफ़ सफाई रिलेटेड जो काम होता है वो आपको कराया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं क्लीनिंग ऑफ बाथरूम या टॉयलेट्स। तो ये जितने भी दिए गए हैं ये सभी जो है आपको स्वीपर रिलेटेड काम जो है आना चाहिए, यानी कि साफ़ सफाई रिलेटेड।
पेंटर की बात करें तो जो भी कैंडिडेट इस रिलेटेड फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनका जो है नॉलेज ऑफ कलर्स, पेंट्स एंड शेड्स, पेंटिंग ऑफ साइन बोर्ड, ये सभी जो है पेंटिंग एंड ड्राइंग, ये सभी आना चाहिए पेंटर ट्रेड के लिए। इसी तरह दोस्तों मेसन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो काम होता है वो आपको मेसन में कराया जाएगा। इसके अलावा प्लम्बर रिलेटेड जो काम होता है, बढ़ई इसे बोलते हैं हिंदी में, तो इसके रिलेटेड जो काम है लकड़ी का वो सभी आपको आना चाहिए। इसके अलावा माली के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो माली रिलेटेड जो काम है वो आपको आना चाहिए। वेल्डर रिलेटेड अगर आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इससे रिलेटेड काम जो है आपको पता होना चाहिए। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप सभी ट्रेड टेस्ट में जाते हैं तो जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड थोड़ा बहुत, यानी कि जो जैसे कि मान लीजिए कुक ट्रेड के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो इससे रिलेटेड 30% तो आपको मिनिमम जो है काम आना ही चाहिए, तभी जाकर आपसे भी जो है ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ट्रेड टेस्ट में प्रैक्टिकली आपको काम कराया जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ट्रेड टेस्ट में जो है अगर आपसे भी जिस ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आप जो है पहले से ही प्रैक्टिकली काम करके जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपसे काम कराया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ट्रेड टेस्ट आपका जब हो जाएगा तो उसके बाद जो है आपको छोड़ दिया जाएगा, यानी कि आपका कंप्लीट जो है हो जाएगा फर्स्ट फेज का। और यहाँ पे फिजिकल के बारे में तो आप सभी को पता होगा, क्योंकि फिजिकल के बारे में मैंने इसके बारे में पहले ही वीडियो आप सभी के लिए बनाए थे कि फिजिकल में जो है क्या क्या होगा। तो फिजिकल में आपका हाइट, वेट और चेस्ट जो है मापा जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए हाइट कितना मापा जाएगा। तो हाइट आपका 170 सेंटीमीटर रहेगा और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे फीमेल है उनका 157 सेंटीमीटर रहेगा। और इसके अलावा चेस्ट आपका 80 से 85 रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए, और यानी कि 80 सेंटीमीटर मिनिमम और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन करना होगा। यहाँ पे कुछ स्टेट है जिन्हें जो है 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155, मेल के लिए यहाँ पे चेस्ट 78 से 83 रहेगा। इसके अलावा ऑल इंडिया एसटी के लिए 162.5 और 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 76 से 81 आपका चेस्ट होना चाहिए और फीमेल के लिए यहाँ पे नहीं मांगा जाता है। वेट जो है आपके हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग मापा जाएगा। तो हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग कितना वेट होना चाहिए इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों रनिंग के बारे में, यहाँ पे आपका 5 किलोमीटर का रनिंग होगा और रनिंग के बारे में भी मैंने आप सभी को पहले बताए थे। तो यहाँ पे रनिंग का डिटेल्स आप सभी देख लीजिए। रनिंग का भी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में जो है दिया गया है, जो CISF का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है। यहाँ पे रनिंग आपका 1.6 किलोमीटर होने वाला है। मैंने 5 किलोमीटर आपको बोले हैं, लेकिन यहाँ पे 1.6 किलोमीटर रनिंग होगा और 6 मिनट 30 सेकंड में। तो रनिंग के लिए समय जो है बिल्कुल सही दिया गया है। अगर आप सभी रनिंग की तैयारी किए होंगे तो आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। 6.5 मिनट यहाँ पे समय है, ये समय कम नहीं होता है। अगर आप डिफेंस के कैंडिडेट होंगे तो डेफिनेटली है कि रनिंग आप क्वालिफाई कर जाएंगे। 1.6 किलोमीटर जो है 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग करना होगा और फीमेल के लिए 800 मीटर का रनिंग जो है 4 मिनट में आपको करना होगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और PET PST के बाद आपका डॉक्यूमेंट होगा, देन ट्रेड टेस्ट। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।